नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खान विभाग कोटा में रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार, उदयपुर स्थित मकान में भी हुई तलाशी। लेक सिटी में चल रही है तमिल फिल्म ब्रह्मोत्सवम की शूटिंग। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू है मुख्य भूमिका में। लेक सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए सुझावों का दौर जारी। नियम के विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किया प्रेजेंटेशन। जारी है सराफा व्यवसायियों की हड़ताल, किया सदबुद्धि रेट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खान विभाग में हुए नए घूसकांड की। एसीबी की टीम कोटा द्वारा खान विभाग के अतिरिक्त माइनिंग इंजीनियर को बुधवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद उसके उदयपुर स्थित आवास पर भी जांच की गई। कोटा एसीबी की सूचना पर आरोपी देवीलाल बंसीवाल के घर पर उदयपुर एसीबी की विशेष यूनिट के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई। शहर के न्यू अशोकनगर में स्थित आरोपी इंजीनियर देवीलाल बंसीवाल के मकान पर एसीबी की टीम द्वारा अलमारी लॉकर के साथ पूरे घर को खंगाला गया। इस दौरान एसीबी की टीम को तलाशी में मकान के अंदर से सोने और चांदी के गहने और जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिस पर एसीबी की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही एसीबी ने इस मामले में आरोपी के घर के सदस्यों से भी पूछताछ की है। गौरतलब है कि कोटा एसीबी की टीम ने बुधवार को खान विभाग में अतिरिक्त माइनिंग इंजीनियर को 5,000 की रिश्वत लेते हुए कोटा में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आज कोटा एसीबी टीम ने, कोटा रूरल टीम ने अपनी एएमई हैं असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर श्री देवीलाल जी बंसीवाल हैं, उनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। और कोटा एसीबी की सूचना पर उदयपुर में उनके न्यू अशोकनगर स्थित मकान पर हम तलाशी लेने के लिए आए हैं और तलाशी जारी है। क्या कुछ मिला है? और यहाँ पर अभी 3 तो छोटी बड़ी इनकी बाइक्स और स्कूटी है और एक कार है और बाकी तलाशी चल रही है अभी। लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरत फतेहसागर झील के किनारे इन दिनों तमिल फिल्म ब्रह्मोत्सवम फिल्म की शूटिंग हो रही है। निदेशक श्रीकांत अडाला द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में अभिनेता के रूप में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और अभिनेत्री के रूप में समंता प्रभु अपना किरदार निभा रहे हैं। 4 दिन तक शहर के अलग अलग स्थलों पर इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। इसके तहत बुधवार को शहर के फतेहसागर झील के किनारे एक रेड कार में हीरो हीरोइन ने सैर सपाटे का एक सीन का फिल्मांकन किया। इसी साल रिलीज होने वाले इस फिल्म में लीड एक्टर महेश बाबू 6 सीटों वाली स्पेशल बाइक गतिगामिनी भी चलाते नजर आएंगे। इस फिल्म के फतेहसागर पर शूट के दौरान नगर निगम की टीम ने शूटिंग की स्वीकृत नहीं होने का हवाला देकर इसकी शूटिंग को रोकवा दिया है, लेकिन फिल्म यूनिट ने जिला कलेक्टर से उदयपुर के पर्यटक स्थलों पर शूटिंग की स्वीकृति की बात कहते हुए अपनी शूटिंग जारी रखी। कैमरा कैसा खर्च किया आज? 20 मिनट खेल दूँ आपने कहीं खबर देंगे दूंगा दूंगे तो चले अकबर थोड़ी 200 रुपये 500 खींच दूँगा ऐसा खींच दो अपने थोड़ी जा रहे। उदयपुर शहर के देश के 20 स्मार्ट शहरों में शुमार होने के बाद अब इसके विकास के लिए सुझावों का दौर जारी है और इसको लेकर नगर निगम की ओर से अलग अलग जगहों पर विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। शहर के विकास से पहले किए जा रहे इन सुझावों के आधार पर कामों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इसके बाद टेंडर के आधार पर शहर में विकास के कामों को शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को इंग्लैंड के स्मार्ट सिटी से जुड़े विशेषज्ञों का एक दल लेक सिटी उदयपुर पहुंचा। इस दौरान इस दल की ओर से होटल, रेडिएशन
स्टेशन ब्लू में नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। प्रेजेंटेशन में विशेषज्ञों ने डेनमार्क सहित विश्व के कुछ अन्य स्मार्ट शहरों के आधार पर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस मौके पर नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग सहित इससे जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। करीब 3 घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में निगम के अधिकारियों को इस शहर को विकसित करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। कोठारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए बहुत जल्द ही बजट आने वाला है। इस बजट के आने के बाद इस शहर में विकास कामों को शुरू किया जा सकेगा। ऐसे में बुधवार को इस बैठक में स्मार्ट सिटी के लिए होने वाले कामों के लिए विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारियां लेने का काम चल रहा है और इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यही नहीं, स्मार्ट सिटी के लिए होने वाले कामों के टेंडर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने की संभावना है, ताकि अच्छे कार्यों के साथ इस शहर की खूबसूरती में भी 4 चांद लग सकें। Historic sites, complex, large-scale public projects, historical projects, and addition is the New Delhi studio. We've had a present. As I was saying, we will be bespoke architecture and obviously conservation. We also, in the UK, give funding advisor. We've done a lot of iconic projects in the UK. Next, please. We worked on UK's World Heritage Advisors. This is Battersea Power Station, which was a decommissioned. We are and converting into different uses, including commercial and residential. Of the photos of the kind of. वास्तव में जो प्रेजेंटेशन अपना 7 तारीख को जयपुर में फाइनल हुआ था और जिसको हमने दिल्ली में दिया फाइनली, और स्मार्ट सिटी के लिए जब अभी इस 22 फरवरी को फिर से एक बैठक बुलाई गई, जो टॉप 20 सिटीज़ सेलेक्ट हुई हैं हिंदुस्तान में, उन सब की, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई थी और उसमें एक कट ऑफ डेट दी है कि आपको कोई भी उसमें से एक चीज़, एक प्रोजेक्ट आपको शुरू करना है, और उसके लिए हम विचार कर ही रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश हाई कमान कमिश्नर वहाँ के यहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स हैं या कहें कंसल्टेंट्स हैं, ये लोग भी स्मार्ट सिटी के बारे में अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते थे, और इसके साथ ही वो लोग ये चाहते थे कि जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वह भी वो देखना चाह रहे थे। एक तरह से कहते तो आपस में हम एक दूसरे के विचार साझा कर रहे थे कि वो क्या चाहते हैं, हम किस तरह की स्मार्ट सिटी चाहते हैं। तो दोनों के विचारों का आदान प्रदान, दोनों की कहेंगे योजनाओं का आदान प्रदान, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला कि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, हमें लगता है कि उनके विचार साझा करने के कारण हम उसमें कहीं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई उसमें अपन चेंजेज कर सकते हैं, कोई सुधार कर सकते हैं। तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी सेलेक्ट हो ही गई है और इसका जो है हमारी पहली किस्त वह भी शायद बहुत जल्दी, जैसा अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है 200 करोड़ रुपए देने वाले हैं, तो वह भी आने ही वाली है। और जब हमें पहला प्रोजेक्ट उसमें शुरू करना ही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट का हम लेवें शुरू करें उसमें पूरी एहतियात बरतें, सब लोगों से तय करके करें, जिससे क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो ये है नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम अगर अचानक शुरू कर दें वह भी ठीक नहीं रहेगा। तो यह कुल मिलाकर एक अच्छा विचार रहा, उन्होंने हमें ऑफ़र किया, हमने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया और आज यह जो चल रहा है लगभग दिन भर यही विचार चलने वाले हैं। उनमें उनके जो एक्सपर्ट्स अलग अलग हैं, सॉलिड वेस्ट के भी उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो वाटर सप्लाई हैं उनके भी एक्सपर्ट्स उनके पास हैं, और अपने पास जो है केवल योजना है, एक्सपर्ट्स अभी तक अपने पास है नहीं। तो हो सकता है कि हम जो आगे इसको योजना को असली जामा पहनाने जावें तब इनमें से किसी का सुझाव नहीं। इसमें काम करने का सीधा प्रोसीजर ये है कि कंसल्टेंट्स जो अपना पहले से तय है दिल्ली, जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया और अपन ने सबमिट किया और वही प्रेजेंटेशन अपना पास हुआ, वही रहेंगे कंसल्टेंट्स। तो बाकी जैसे बीच में भी फिक्की के लोग आए थे, अपन ने उनके साथ भी मीटिंग की थी, डेनमार्क के लोग आए थे, अपन ने उनके साथ भी विचार साझा किए थे। इन सब लोगों से अपन विचार साझा कर रहे हैं, योजना क्या कैसे बन सकती है ये कर रहे हैं। फाइनली विदेशी एजेंसी रहेगी या स्थानीय, ये अभी से अपन तय नहीं कर सकते हैं, ये टेंडरिंग के बाद चलेगा। और वास्तव में तो ये टेंडरिंग जो है इंटरनेशनल लेवल की होने वाली है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक भी स्मार्ट सिटी पहले से कहें तो है नहीं। हमारे लिए विचार ही हिंदुस्तान के लिए पूरा नया है। डेनमार्क में स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो आखिर उनका
जो कुछ भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ रहेगा टेंडरिंग के साथ आएगा, उन सब में बैठने के बाद अपन विचार करेंगे कि कोई स्थानीय एजेंसी कर सकती है या बारह वाली। अभी से पहले डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस बारे में कुछ भी। जी। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में हड़ताल पर उतरे सराफा व्यापारियों का बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। बंद के 8वें दिन व्यापारियों ने घंटाघर क्षेत्र में सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा है कि सरकार का एक्साइज लगाने का निर्णय पूर्णतया गैर वाजिब और सोने चांदी से जुड़ी दूसरी नीतियां भी व्यवसायियों के लिए हानिकारक हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और 54। महर्षि गौतम एकेडमी, आनंद विहार, न्यू माली कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर। इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू 10th, एडमिशन ओपन। Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Audio-visual classrooms.
OP rate for weak students, convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, special and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from other. Smaller steps, big dream, let them true with MGA. तनाव रहित शिक्षा, शिक्षा का मजबूत आधार, महर्षि गौतम एकेडमी, आनंद विहार, न्यू माली कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर। कॉलेज 24811102। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले, लॉयल मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास, पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी। प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वल्लभनगर के खेरोदा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय भागवत कथा का वाचन प्रियांशु महाराज कर रहे हैं। कथा के दौरान बुधवार को कृष्ण भगवान की लीलाओं को महाराज ने अपने श्रीमुख से सुनाया। संगीतमय कथा में भक्त प्रभु की भक्ति में खूब झूमे। प्रियांशु महाराज में माता लक्ष्मी के बारे में भी अनूठी कथा सुनाई। कथा का समापन 12 मार्च को भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसाद के साथ होगा। को देता था और ऐसे करते 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 जब वो धन पूरे लास्ट व्यक्ति के पास पहुंचता तो अपने बड़े से अपने चांदी का पूरा सामान से बाबा के यहाँ पर तो अभी है ना चांदी लुटाया जा रहा है, तो बस वहीं से लूट करके लाएंगे, सब चांदी है। बोले क्या तुम चांदी लूट कर आए? बोले हाँ भैया अभी चांदी लूट के जा रहा है, सोना हीरा लूट करके आ, किसी ने कह दिया मनिया लुटाई जा रही, तो मनिया कहते हैं कि हमारी लक्ष्मी मैया इसी प्रकार से बिखरती चली गई है। जहां देखो सिर्फ लक्ष्मी, क्या कारण है? तो उसके बारे में बताते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, माता लक्ष्मी को एक बहुत बड़ी ईर्षा हो गई, जलन हो गई। माता लक्ष्मी को ये ईर्षा हो गई कि ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है भगवान की पत्नी है, और इस कारण से माता लक्ष्मी की पृथ्वी कौन लगेगी? सुंदर की पत्नी है और माता लक्ष्मी भी पत्नी है। तो माता लक्ष्मी को यहाँ पर ये जलन हो गई कि मेरे श्याम सुंदर का जो चेहरा इससे बहुत जलती थी। वन संरक्षण भर्ती परीक्षा 2015 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की दूसरी परीक्षा बुधवार को हुई। दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट गांधी ग्राउंड में हुआ। इसमें पुरुष वर्ग में 28 और महिला वर्ग में 169 अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया। शारीरिक दक्षता में लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़ आदि टेस्ट हुए। इस दौरान यहां पर अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट भी हुआ। लिखित, शारीरिक और मेडिकल टेस्ट में सफल रहने वालों को नियुक्ति दी जाएगी। गौरतलब है कि इस वन संरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में पेपर काफी आसान आया था, इस कारण मेरिट काफी ऊंची गई थी। अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुक कम हेल्पर रसोईया संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नियमित करने के लिए ज्ञापन दिया। कलेक्टर पर प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्होंने पोषाहार बनाने के लिए प्रति किलो अनाज पर 25 पैसे दिए जाते थे, जिसे 2010 में 1000 कर दिया गया, जो वर्तमान महंगाई को देखते हुए काफी कम है। इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है कि रसोइयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरह नियुक्ति दी जानी चाहिए। साथ ही नियमित होने पर प्रति माह 10,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए और स्कूलों में उनके हस्ताक्षर लिए जाएं, ताकि कभी अनहोनी घटना हो जाए तो साबित हो सके कि वे ड्यूटी पर थे। और अब तक विधानसभा में कोई बात बढ़ेगा तैयार नहीं साहब। इसलिए भाइयों, प्रदेश में अगर कोई सरकारी कार्यालय में, सरकारी ऑफिस में कम आंगनबाड़ी के लोग, और जयपुर में भी, जोधपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट के सामने, और वहाँ भी 20 मिनट कार्यक्रम व्यस्त करते हुए सीधे इधर निकल कल प्रतापगढ़ कार्यक्रम है रैली प्रदर्शन में। इसके बाद 12 तारीख को वापस जयपुर जा रहे हैं। बात करी है राज्य लेवल के जो अधिकारी हैं, रसों का पेमेंट दे रहे हैं, हर महीने तो लिए अंगड़ाई है।
आज इस उदयपुर ज़िले में संगठन रैली के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंप करके जो संगठन का मांग पत्र है अवगत करा रहा है। यह विदित है कि राजस्थान प्रदेश में संगठन पिछले 8-10 सालों से संघर्षरत हैं, परंतु सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। क्या मांगे आप? मांग पत्र यह साहब, एक तो रसोइयों को नियमितीकरण तक प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए ताकि रसोई अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकें। दूसरी मांग ये है कि हमारे रसोइयों की अब तक विद्यालयों में कर्मचारी पंजिका में दस्तखत नहीं हो रहे हैं, तो हम संगठन की मांग है कि राज्य कर्मचारी की भांति इनका भी प्रतिदिन हस्ताक्षर हो। ये मुख्य रूप से यही मांगी हैं। साथ ही जनजातीय आश्रमों में कार्यरत जो रसोइया हैं, ठेका प्रथा के अधीन चल रहे हैं, शोषण किया जा रहा है, तो संगठन की मांग है उनको ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए ताकि शोषण से बचा जा सके। अभी मात्र प्रति माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या? मांगी नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर संगठन धरना प्रदर्शन करेगा। साथ ही फिर भी सरकार हमारी संगठन की मांगों का और ध्यान नहीं देती है तो राज्य समय हो सके हम संगठन के पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी, नहीं तो संभाग लेवल पे महापड़ाव की घोषणा की जाएगी। मेरा और इसमें हमारे पूरे संभाग के लोग प्रत्येक ब्लॉक के मिड डे मील जो कुक कम हेल्पर काम करते हैं, इसको मानदेय खाली सिर्फ दिन के 32 रुपये बढ़ रहे हैं, महीने के 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके इनका क्या है, पूरा गुजारा नहीं चल रहा है। इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। बेचारे 5-6 साल से काम कर रहे हैं, इसमें मानदेय बहुत कम मिल रहा है। और इधर देखो आँखें भी खराब हो जाती है। और स्कूल के अंदर जो देखो तो आप गैस कनेक्शन की भी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारों के जो पैसे हैं जो महीने से जो दे रहे हैं वो भी कहीं खाते में दे रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं, कोई साल भर से दे रहा है, कोई 6 महीने से दे रहा है, कोई 3 महीने से ऐसे मानदेय दे रहे हैं। बेचारे लोग साल भर से परेशान हैं। इसलिए इसका व्यक्तिगत प्रत्येक रसोई के खाता खुलवाया जाए, खाते के अंदर पेमेंट जमा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रत्येक रसोई हैं जो बेचारे पोस्टर बनाते हैं उसका जो मिनिमम से नाम दे रहे हैं, कोई कितना दे रहा है वो नाम तोल से बराबर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारी सारी सुविधा व्यवस्था की जाए और इसकी मानदेय कम से कम 10,000 भी दी जाए। ये कम से कम आज जो मिट्टी डालते हैं रोड पर उनको भी कम से कम 200 रुपये दे रहे हैं मानदेय। इसीलिए इनकी कम से कम 3,000 या 10,000 रुपये इसका मानदेय बढ़ाया जाए। नए नए पकवान बनाने की शौकीन महिलाओं के लिए विशेष सौगात लेकर आया है राज मंदिर इलेक्ट्रो प्लाजा। उदयपुर के राज मंदिर इलेक्ट्रो प्लाजा ने गृहिणियों को कुकिंग सिखाने के लिए विशेष क्लासेस चलाई हैं। बुधवार से सेक्टर 14 स्थित शोरूम में क्लासेस शुरू हुई। इसमें शहर के 150 से ज्यादा महिलाओं ने पंजीयन करवाया है। महिलाओं को जय गंगा जल के फिल्म की टिकट भी निःशुल्क दिए गए। तो जब भी आप दही को कांच के बर्तन में जमाएं, कांच के बर्तन में जैसे ही दही जम जाए, अगर ज़्यादा है तो आधा, इससे ज़्यादा है तो क्वांटिटी के हिसाब से टाइट, जैसे हम टाइट होता है जैसा ही टाइट मिलेगा, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। इसके बाद फेशियल कराया जा सकता है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खान विभाग कोटा में रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार। उदयपुर स्थित मकान में हुई तलाशी। लेक सिटी में चल रही है तमिल फिल्म रंगोत्सवम की शूटिंग। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की भूमिका में। लेक सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए सुझावों का दौर जारी। इंग्लैंड के विशेषज्ञों ने प्रस्तुत किया प्रेजेंटेशन। जारी है सराफा वेबसाइट की हड़ताल की असत्य। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए यूट्यूब पर आपको सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपना ईमेल आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नाथ को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।